नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप बैग मैन्युफैक्चरर हैं, वोवन बैग्स सैक्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपका प्रोडक्ट बीआईएस के अंदर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ गया है और अब आप इसको विदाउट आईएसआई मार्क लाइसेंस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, बीआईएस के बारे में बताएंगे, आईएसआई मार्क लाइसेंस के बारे में बताएंगे, प्रोसेस क्या है, लाइसेंस लेने का टाइम कितना लगेगा, एक्सपेंसेस क्या है, वैलिडिटी क्या होगी लाइसेंस की। ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में आपसे करेंगे। लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर हूँ एंड सिंस 2013 से मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है। स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, कंक्रीट इंडस्ट्री है, तो हर तरह की इंडस्ट्री में हमने काम किया है। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का। जैसा कि आपको पता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इशू करती हैं। जब भी किसी मिनिस्ट्री को लगता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाती हैं जिसको इन्फोर्स करती हैं, बीआईएस को देती हैं कि बीआईएस उसको इन्फोर्स करे और उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर उस प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू डाल दिया जाता है। तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली 4 जून 2024 को एक ऑर्डर के थ्रू इसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से 6 सितंबर 2024 को हर तरह की इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी प्रोडक्ट हो गया है, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज स्केल हो या फॉरेन मैन्युफैक्चरर। तो 6 सितंबर 2024 के बाद आप विदाउट आईएसआई मार्क प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अब आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर 4 प्रोडक्ट हैं जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में हैं, जिसमें IS 9755 है, हाई डेंसिटी HDPE एंड PP वोवन सैक्स एंड फॉर पैकिंग फर्टिलाइजर्स, and IS 11652 HDP PP woven sacks for package of 50 kg cement, and IS 16709 PP woven laminated black bottom ball sack for package of 50 kg cement, and IS 17399 PP and HDP laminated woven sacks for mail sorting, storage, transport एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये 4 स्टैंडर्ड हैं जो इस ऑर्डर के अंदर कवर किए गए हैं। 6 सितंबर डेट है जिसमें आपको लाइसेंस लेना, उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस मिलेगा कैसे, कौन सी बॉडी है जो ये लाइसेंस देगी? तो इसमें हम बात करते हैं बीआईएस के बारे में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। ये इन्फोर्समेंट बॉडी है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आता है तो उसको ये इन्फोर्स करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है। बीआईएस का बेसिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें ये स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, एवरीथिंग, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। तो अब आपको बीआईएस लाइसेंस लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बीआईएस के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को टेस्टिंग फैसिलिटी इन हाउस लगाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। स्मॉल MSMEs हैं वो आप बाहर की लैब से टाई अप कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाने से पहले अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें कि आपका बैग कौन से वाले 4 प्रोडक्ट में से किस प्रोडक्ट के अंदर आता है, आप स्कोप में क्या क्या लेना चाहते हैं, कौन सा साइजेस लेना चाहते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका मटेरियल क्या है, HDP है कि PP है, लैमिनेटेड है कि विदाउट लैमिनेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है बिफोर एप्लीकेशन। देन आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करेंगे। जो बीआईएस लाइसेंस या आईएसआई मार्क लाइसेंस का जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस है, उसमें इनिशियल रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपका रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट है, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, टेस्टिंग एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट प्लान, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्रीमाइसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो रेंट डीड हो सकता है, MOA हो सकता है, GST, उद्यम की कॉपी
और आपके ऑनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको बिजनेस लाइसेंस, रीजनल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड कॉपी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी में चाहिए। साथ में एक ऑथराइजिंग रिप्रेजेंटेटिव आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, जिनकी आईडी एंड एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट उनकी कंपनी का हमें चाहिए। तो अब स्टेप्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए, सेकेंड स्टेप में सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है, जिसको एप्लीकेंट सैंपल कहते हैं। ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये एप्लीकेबल केस नहीं है, ये सिर्फ सिंपलीफाइड या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होती है। फोर्थ स्टेप में एक BIS के ऑफिसर स्क्रूटनी करते हैं फाइल को, एंड यदि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तब ऑडिट के लिए प्रोसेस की जाएगी। और ऑडिट में एक BIS ऑफिसर जो साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर होंगे आपके फैक्ट्री विजिट करेंगे। फैक्ट्री विजिट में वो फैक्ट्री का लोकेशन, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सारी ऑडिट वर्क होगा। पूरा दिन का, एक दिन का ऑडिट होता है। और ऑडिट के बाद सैंपल सील किया जाता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट सैंपल आपने टेस्ट करा रखा था पहले एप्लीकेशन से पहले, तो आपको इमीडिएटली ऑडिट के बाद लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका सैंपल सील होने के बाद BIS की लैब में टेस्टिंग के लिए जाएगा, और रिपोर्ट ओके होने के बाद, पास होने के बाद फिर आपको लाइसेंस ग्रांट होगा। लाइसेंस का डॉक्यूमेंट में आपका IS स्टैंडर्ड, आपका स्कोप ऑफ लाइसेंस, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, मार्किंग गाइडलाइन, ये सारी डिटेल आपको एक लाइसेंस डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, जो लेटर मिलेगा। फी स्ट्रक्चर और एक्सपेंसेस की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ी है 1000, ऑडिट फ़ी है एक दिन की 7000, लाइसेंस फ़ी है 1000, एनुअल मार्किंग फ़ी ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, आपके 4 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करती है। तो आप इसके लिए हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। ये एनुअल फ़ी जो है आपको हर साल एज ए रिन्यूएबल फ़ी के रूप में भी देना होता है। एनुअल फ़ी में अभी माइक्रो कंपनीज़ को 80% का डिस्काउंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल को 50% का डिस्काउंट है। सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट की वैरायटी पे, आपके स्कोप ऑफ लाइसेंस पे, लैबोरेटरी पे। तो इसमें भी आप हमारी सपोर्ट ले सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। ये एक्सपेंसेस पार्ट है। इसके बाद लाइसेंस की वैलिडिटी की बात करें तो इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप इसको 5 ईयर तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो जनरली ये लाइसेंस 45 से 50 दिन में आपको मिल जाता है यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन यदि आपका प्रोडक्ट में अभी जैसे मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आता है तो बहुत सारी टेस्टिंग के लिए एक साथ सैंपल्स आते हैं, तो लैबोरेटरी टाइम लेती है, तो थोड़ा बहुत टाइम बढ़ भी सकता है। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए आपको लाइसेंस मिलने में 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, सो दैट कि इससे रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।